हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हुंड का नियम या हंड नियम या हंड रूल के नाम से हम जिसे जानते हैं उसे देखेंगे। ये नियम वास्तव में इलेक्ट्रॉन भरने संबंधी नियम है, जो कि कोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से भरा जाता है वह नियम ये नियम है और जो हमने दिया था। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए छोटे से इंट्रो के साथ हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यह है किसी भी परमाणु के जो भी इलेक्ट्रॉन हमें भरना होती है कोशों में, उन कक्षकों में, तो उन कक्षकों में समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उन्हें पहले 1/1 भरा जाता है, अर्थात उन्हें एक एक करके भरा जाता है। अर्थात उन वो कोशों के कक्षकों को आंशिक रूप से भर दिया जाता है। और जब वो आंशिक रूप से भर जाते हैं समान ऊर्जा वाले कक्षक, इसके बाद ही उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, अर्थात उसके बाद ही उसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाता है। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। मैं इस नियम को यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ जल्दी से। यहाँ देखेंगे लिखा गया है, समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरते हैं कि पहले सभी कक्षकों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन आंशिक भरे हुए कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के साथ में जोड़ा बनाते हैं। ये इनका क्रम है इलेक्ट्रॉन के भरने का। कोश में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये ऐसा ही इनका क्रम है। इस क्रम को हम देखेंगे किस प्रकार से ये क्रम काम करता है। तो चलिए मैं आपको इनको उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार से हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूँ कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते हैं। तो किस प्रकार से भरेंगे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1s1 और इसका बॉक्स में यहाँ पर ये बना देता हूँ कोश। और ये एक इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो चुका है, ये आंशिक रूप से भर चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे हीलियम का He, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम का देखेंगे तो ये हो जाता है 1s2। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जब ये आंशिक रूप से भर गया है तो इसमें ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया पहले, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में आएगा क्योंकि ये समान ऊर्जा वाले कक्षक की बात कर रहा है और इसमें जगह भी है, भी साथ में स्थान खाली है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी के साथ में जोड़ा बनाएगा। ये आंशिक रूप से भरे हुए इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक में ही अगला इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, क्योंकि आगे कोई कक्षक नहीं है। लेकिन वो क्या वास्तव में देखा जाए तो फिर समान ऊर्जा वाला कक्षक नहीं कहलाएगा, वो है फिर 2s, तो दूसरे ऊर्जा स्तर का है। पहले इसे पूरा भरेंगे हम। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे हम लिथियम परमाणु क्रमांक 3, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे हम किस प्रकार से 1s2 और 2s1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में फिल करेंगे, ये आंशिक रूप से भरा था, इसमें फिल हो गया है। अब यहाँ पर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। ठीक, तो ये भरने का क्रम रहेगा। पहले आंशिक वाले को पूरा कर देते हैं, इसके बाद ही अगले कोश पर जाते हैं। लिथियम के बाद हम देखेंगे बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। तो सबसे पहले 1s2 2s2, देखिए तो 1s2 ये हो गया और 2s2 के लिए ये हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर इसी का हम पूरा ऐसे पूरा करेंगे कि ऊर्जा स्तर 1 में है, इसलिए इसे पूरा भरेंगे। ठीक, अब जो ऊर्जा स्तर 2 की बात कर रहा है तो ऊर्जा स्तर 2 में कोश संख्या s है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरेंगे। ये दूसरा कोश है p, जो कि 2p है, ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, ये खाली ही रहेगा। ठीक, यह देखेंगे बेरिलियम के बाद बोरॉन परमाणु क्रमांक 5, यहाँ देख लेते हैं 1s2 2s2 और 2p1। तो 1s2 सबसे पहले आंशिक रूप से भरेंगे, इसके बाद आंशिक रूप से भरने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। फिर 2s2 ये भी पहले आंशिक रूप से भरा होगा, इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा। अब 2p1 है हमारे पास, तो यहाँ पर 3 कक्षक हैं, तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये इसके बाद बात करेंगे हम बोरोन के बाद कार्बन की। परमाणु क्रमांक 6 1s2 2s2 और 2p2।
तो 1s2 में यहाँ देख पा रहे हैं आप, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये आंशिक रूप से भर के हम इसे पूरा भर देते हैं। आंशिक रूप से भरा हो गया, इसे पूरा कर दीजिए। 2p में आप देख पाएंगे, देखिए 1 और 2 दो भरे हुए हैं, एक अभी भी खाली है यहाँ पर। यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन पर विचार करें, नाइट्रोजन का विचार करेंगे, नाइट्रोजन के लिए देख लेंगे हम यहाँ किस प्रकार से। देखिए मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ यहाँ पर साथ में, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और 7 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1s2 2s2 और 2p3। तो सबसे पहले 1 के लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भर गया, दूसरा पूरा भर गया। पहले आंशिक रूप से भरेंगे फिर पूरा भरेंगे। फिर p है तो p के लिए 3 कक्षक हैं, तो 1 2 और 3 तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे और ये p कोश कैसा भरा हो जाएगा, आंशिक रूप से भरा हो चुका है। अब आगे हम देखते हैं ऑक्सीजन, 8 परमाणु क्रमांक है जिसका। ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो इसमें हुआ 1s2 2s2 और 2p4। यहाँ देखेंगे सबसे पहले 1s को आंशिक रूप से भरने के बाद पूरा भर दिया है हमने। फिर यहाँ 2 को देखेंगे, 2s2 को ये आंशिक रूप से भर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में आएगा। अब यहाँ पर 2p देखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है हमें, सबसे पहले हमें 1 2 3 ऐसे भरना है। फिर जो चौथा इलेक्ट्रॉन जो इसमें बैठा है उसे इस पहले के साथ में जोड़ा बनाएगा। आप इसे इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप, ऐसे कि देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 4 ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उस कोश के सभी कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। तो पहले कोश है उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा है उसके साथ में जोड़ा बनाएगा, तब जाकर ये सही हो जाएगा। ये क्रम आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन भरने का। तो ये इलेक्ट्रॉन फिल करने का नियम है, हुंड का नियम। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही हुंड के नियम के लिए। कल हम आगे की वीडियो देखते और इसी क्रम में मैं आगे और केमिस्ट्री विषय के लगातार वीडियो लाता रहूँगा जब तक कि पूरा कोर्स कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए आपसे एक ही गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियो आपको केमिस्ट्री विषय से आपको मिलेंगे 11वीं क्लास के। और यदि आप इसमें कोई डाउट लगता है, कहीं क्वेश्चन बनता है आपका, तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर आपको उपलब्ध करा सकूँ। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करते रहिए।